बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद है। शौकत, हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 28 मई को बड़े ताम झाम के साथ, बड़े कर्रो फर के साथ उनको दोबारा से मुस्लिम लीग नून का सदर बनाया गया। उन्होंने एक खिताब ठोका, उन्होंने कहा कि मेरे साथ होने वाली ज़्यादती जो है उसको आज अनडू कर दिया गया है। वो साकिब निसार, वो फलां वो तकरीर आपको याद होगी। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के सर्कल्स में ये बात चली कि अब बस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अपनी सियासी जौहर दिखाएंगे और अपनी करिश्माती तलिस्माती शख्सियत से पाकिस्तान के अवाम को अपना गर्विदा करेंगे और आपको नज़र आएगा मुस्लिम लीग नून का सियासी कमबैक। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अब आ रहे हैं, अब सियासी सरगर्मी शुरू कर रहे हैं। कुल मिला के उनकी एक्टिविटीज़ ये थी कि उन्होंने एक तंदूर पर रोटियों का वज़न चेक किया। उन्होंने मरी में अपने क़याम के दौरान सड़क को 2 रास्तों से नाका लगा के दरमियान में मुस्लिम लीग नून के 8 या 7 वर्कर्स के साथ सेल्फियाँ उतरवाईं। और उसको कहा गया, अब ये बड़ा ही अहम मोड़ आया कि जब मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे सर्कल्स ने कहा कि मियाँ साहब दोबारा सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने वाले हैं। और असदुल्ला खान साहब से इस पे बात करेंगे कि आज लंबी ब्रेक के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो सियासी सरगर्मियां शुरू की, मेरी राय तो यह है कि दूर से पहाड़ दिखने वाली शख्सियत करीब आकर देखा तो एक स्पीड ब्रेकर निकली, जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। लेकिन आगाज़ में ज़रा बात कर लेते हैं वो ख़त जो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से लिखा। अब एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि वो जो आर्मी चीफ के नाम ख़त था वो खुला ख़त था या डाक के ज़रिए भेजा गया था। सिक्योरिटी ज़राए का उस पर मौक़िफ़ आया है कि वो ख़त तो मौसूल नहीं हुआ। असदुल्ला खान साहब, इसके ज़ाहिर है कि जुज़ियात भी हैं, ख़त में है क्या, अगर ख़त को एक्नॉलेज कर लिया जाए तो क्या सिनेरियो होगा, ना किया जाना और कहना कि ख़त मौसूल नहीं हुआ, ज़रा कहानी समझाएं ज़रा। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि और उसका टाइटल भी अगर हम देखें ना, जो कल लिखा गया था उस पर लिखा था कि इमरान खान का आर्मी चीफ के नाम खुला ख़त। तो जो खुला ख़त होता है वो पोस्ट नहीं किया जाता, वो मीडिया के जरिए से ही पहुंचता है, उसका कंटेंट पहुंचाना मकसद होता है। तो इससे वो खत तो पहुंचना ही नहीं था। ये कहना कि जी वो हमें खत नहीं मिला, वो किसी ने पोस्ट नहीं किया था। दूसरी बात ये है कि वो खत क्या था, अगर आप उसको देखें तो खत जो है वो कोई तजावीज़ नहीं थी। वो खत जो है वो कोई सुलहनामा की दरख्वास्त नहीं थी। वो खत बुनियादी तौर पर एक चार्जशीट थी और वो बड़ी सख्त किस्म की चार्जशीट थी। वो बताया गया था कि आपकी इन 6 वजूहात की बिना पर लोग आपसे नफरत करने लगे हैं, लोग आपसे खिंच गए हैं, लोगों का आपसे फैसला पैदा हो गया है, लोगों का फौज के साथ तनाव बढ़ गया है। हालांकि फौज तो ये नहीं मानती, फौज तो ये नहीं कहती कि हमारा तनाव बढ़ गया है या अवाम के साथ फासला बढ़ गया। फौज तो कहती है कि जी हम आज भी खड़े हैं और लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमें अवाम की हिमायत हासिल है और ये कि फासले पैदा करने की कोशिश करने वाले कामयाब नहीं होंगे। तो बुनियादी तौर पर वो खत एक बहुत ही सख्त किस्म की चार्जशीट थी कि आपने ये धांधली करवाई, आपने जो है वो हमें कुचलने के लिए पूरी कुव्वत लगाई, आपने ये किया, आपने ये किया, वो 6 किस्म की जो चीज़ें बताई गई। लेकिन जो पॉलिसी की तब्दीली के हवाले से कहा गया उसमें या इंदिया दिया गया कि इनको अनडू करने की ज़रूरत है, उस पर मुस्लिम लीग नून की जो टेंशन है वो, यानी कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इमरान खान के आर्मी चीफ के नाम ख़त का मकसद फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डालना है। मेरी तो राय ये है कि उसका यानी कि जो मुस्लिम लीग नून की टेंशन है उनका सियासी ईंधन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है और पाकिस्तान की फ़ौज जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर इदारा है, ठीक, तो इन दोनों के दरमियान जो टकराव है वो सूट करता है मुस्लिम लीग नून को। उनकी हुकूमत का दमाम जो है वो इसी में है, ये सियासी ईंधन मिलता रहे। ये जो राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू है इसमें जो ये वाज़े नुक्ता है कि ये जो ख़त लिखने पे टेंशन है, ये टेंशन इसी जानिब इशारा कर। मेरा ख्याल है ये टेंशन अब इसके आने के बाद तो एक बड़ी ज़बरदस्त मुस्कुराहट में बदल गई है। ये जो भी वजाहत आई है ना सिक्योरिटी ज़राए से कि हमें ख़त नहीं मिला, हमें तो आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है आपका ख़त वसूल करने या पढ़ने में, और ये जो कहा गया कि जी आप जाएं, अगर बात करनी है तो सियासी कुव्वतों से करें, हम तो आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। इसके बाद तो नून लीग वालों की बाँछें खेल गई हैं। वो बड़ा खुश हैं इस बात पर कि यार ये ज़बरदस्त जवाब आया है इनको और ये देखा हमसे बातचीत करनी चाहिए थी। यानी नून लीग को अपना एक वज़न महसूस हुआ है, नून लीग को लगा कि हाँ हमारा भी कोई कद काठ है। लेकिन चीज़ें एक्चुअली ऐसे नहीं। ये बिल्कुल ठीक आपने तर्जिया किया, आपने सही कहा कि इनको सूट करता है कि अगर लड़ाई ख़त्म हो जाए, फवाद चौधरी एक ज़माने से ये कह रहे हैं कि नून लीग और अगर पीटीआई की और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई ख़त्म हो जाए
तो फिर सियासत करने के लिए नून लीग के पास तो कुछ बचता ही नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी इस रिएक्शन के बाद तो वो बड़ा खुश है, लेकिन आप इसको साथ मिलाकर जरा देखें ना अलीमीन गंडापुर साहब के कल के इंटरव्यू को, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं, नदीम मलिक साहब के शो में बार बार दावा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी 99% चीज़ें मैं उस नुक्ते पर ले आया हूँ कि जहाँ पर इत्तफाक राय मौजूद है फ्रीकैन के माबैन, और वो कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट में मैं चीज़ें ले आया हूँ। तो अगर आप उस जानिब देखें, अलीमीन गंडापुर का ये दावा बिल्कुल हवा में तो नहीं हो सकता। हवा में नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी इतला 1 जनवरी 2025, मैं माजी में जाकर तो वीडियो दोबारा से नहीं कर सकता। हाँ, मेरे चैनल के ऊपर अभी भी मौजूद है। ठीक। वो जो 6 नुकात हैं कम से कम जो मेरे तक ने, इसके अलावा भी हो सकते हैं उसके, लेकिन जो प्राइमरी कम्युनिकेशन और मामलात थे कि ये तरीका कार होगा और इन स्टेप्स के ज़रिए जो है मामला तय हो जाएंगे, वो तो नून लीग के लिए आप यूँ समझें कि एक परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर थी। और अगर वो हो जाता जिस तरीके से या जिस नहज पे मामला चल पड़े थे, तो नून लीग के लिए तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। जो अलीमीन गंडापुर बात कर रहे हैं वो हवा में फेंकने वाली नहीं है। मेरी इतला भी यही है कि यही सब कुछ अडियाला जेल में हो रहा था, और आपने उस दौरान देखा होगा कि मुनीब फारूक हो, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में ये तासुर है कि वो इदारों के बड़ा करीब हैं, उनकी तर्जुमानी अक्सर करते हुए भी नज़र आते हैं। उनकी गुफ्तगू में भी आपने देखा होगा कि बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं। एक रोलर कोस्टर राइड जो है वो रही है, कहीं पर कोई बयान, कहीं पर कोई। बहरहाल अब आ जाते हैं उस मामले की तरफ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना था। अखबारात में इश्तिहार आपने देखे होंगे, लेडीज एंड जेंटलमैन वी प्रेजेंट टू यू द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इश्तिहारों के तौर पे लगाया गया था। वो सब कुछ हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो एक्टिविटी की, अब ये मैं तो इस बात को समझने से कासिर हूँ, ये कौन सा थॉट प्रोसेस है, आपकी भी इसके ऊपर राय लेते हैं। मैं आपके सामने पहले खबर रख देता हूँ, खबर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। अब कॉन्फिडेंस का आप अंदाज़ा लगाएं, यानी ये वो औज कमाल पे या उस मकाम के ऊपर, सुरैया के ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नज़र आते हैं, जहाँ पर मैं आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड किसी भी ज़ाहिर है कि किसी भी शख्स के लिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन इसके लिए ना जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फिर अब मैं इस्तेमाल कर दूँगा तो फिर गलत हो जाएगा ना। लेकिन मैं सिर्फ डायरेक्ट आ जाता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आप कॉन्फिडेंस चेक करें। वो कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे, अपने जो पार्टी के लोग हैं ना, जो फॉर्म 45 के ऊपर असम्बलियों में आए हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, ये बड़ी उनकी सियासी एक्टिविटी है। कहते हैं कि जो अवामी नुमाइंदे हैं ये मेरी ताकत है और इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। लाहौर में नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में रावलपिंडी, अटक, मरी, चकवाल, वज़ीराबाद, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के अरकान शामिल थे। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अवामी मसाइल और हलकों में तरक्याती कामों पर गौर किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नज़र आ रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। ये 12 से 14 क्या होता है, ये 12-14 की भी नहीं मिल रही, जाए तो दूर पे। ये जिन इलाकों के लोग सबको बताया ये क्या ना, जो उनको बताया गया वो कह रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने और गुजरांवाला के तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। अब ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ख़ास जुमला जिस पर बात करनी है, अवामी नुमाइंदे मेरी ताकत और इज़्ज़त हैं, उनके अपने जो MNAs MPAs मौजूद थे, व्हाट अ फॉल। मतलब आप ठीक है, आपने लोगों को कहा ना कि यार वो मेरी आगाज़ में तो सारे ऐसे ही इसी नर्सरी से परवान चढ़ते हैं, लेकिन फिर हम अच्छे हो गए, फिर हमने वो कश्ती छोड़ दी, हम उस गोद से उतर आए, उसकी जो गर्मी है वो हमें नहीं चाहिए थी, उस लैप की, उस गोद की, और आप उतर आए और आपने कहा कि अब से ऑनवर्ड जो है वो सिविल सुप्रीमेसी, आइन की सरबुलंदी, कानून की पासदारी, जमहूरी रवैये, ये अभी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या शौकत का क्या शेर सुनाया आपने? शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया। वो 90s में लोग ना वो के है कि वो एक और शेर है कि तू भी सादा है कभी चाल बदलता ही नहीं, हम भी सादा हैं उसी चाल में आ जाते हैं। तो वो थे जनरेशन
वाई के लोग ना, आपके जैसे और हमारे जैसे, फिर वो आ गई जनरेशन जेड, और अब जो जनरेशन अल्फा है ये तो कोई और है, ये कम्युनिकेट कर पाएंगे इनसे? वो कमर जलालवी का शेर है कि पीरी से खम नहीं है कमर में मेरी कमर, वाह, पीरी से खम, बुढ़ापे से, यानी पीरी से खम नहीं है कमर में मेरी कमर, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। आए है। तो मियाँ साहब अपना पास्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये दमखम उनमें हुआ करता था, जब वाकई कभी इलेक्टेबल्स उनकी ताकत हुआ करते थे, अब तो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते ना, अब तो ये है। देखिए ये सारा कुछ क्या हुआ है, मियाँ साहब का ना पिछले 1 साल से उनको जो रोल तय करके दे दिया गया था, वो रोल एक्चुअली तो वो कोई रोल नहीं था, लेकिन फिलहाल ये हो रहा था कि जैसे हम अपने बुजुर्ग को, जिसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम समझते हैं इनका कोई रोल नहीं रहा, अब ये फैक्ट्री भी नहीं जाते, अब ये दुकान भी नहीं जाते, अब ये दफ्तर भी नहीं जाते, तस्वीर स्टेज पर वो है, या बस आप सुबह को जब वो नहा धो के बैठते हैं तो आप उठा के उनको धूप में रख देते हैं और शाम को उठा के धूप से वापस अंदर ले जाते हैं। और हमारे अभी गांव देहातों में ये भी कल्चर अभी भी है कि चारपाई उठा के घर के बाहर डाल देते हैं जहाँ धूप आ रही हो। बड़ा सख्त तबसरा था, आपको याद होगा नुसरत जावेद साहब ने कहा था कि वो हथरेड़ी के ऊपर खींचते हैं और उसके नाम पे मांगते हैं, तो नून लीग जो है वो ये काम कर रही है मियां मोहम्मद नवाज। अच्छा, अब हुआ क्या था, मियां साहब जब आए, ये और ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ, मैं शायद पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, तो मियां साहब ने 2-3 अपीयरेंसेस जो हुई उनकी कायद सदर बनने के बाद, तो उसमें उन्होंने कहा कि 2017 में मुझे क्यों निकाला गया, देखें मुल्क तरक्की कर रहा था, मुझे क्यों निकाला गया। तो जब उन्होंने ये रेपिटेशन से बात की और अब यानी इसमें बैनो सतूरी आपका शिकवा भी था, तो फिर छोटे मियाँ साहब को बुलाया गया, शहबाज शरीफ साहब को, और बुला के उनसे कहा गया कि यार ये क्या आपने तमाशा लगाया हुआ है कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। आप ये नहीं कह रहे कि आपको लाया कैसे गया है, भाई आप 17 सीटें नहीं जीत रहे थे, आपको लाया गया, और आपको भिजवाया कैसे गया था, और भिजवाया कैसे गया था, और आपकी बेटी को वज़ीर आला बना दिया, सबसे बड़ा सूबा दे दिया, आपको वज़ीर आज़म बना दिया, अभी भी आप यार शिकवे कर रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। यार बस कर दें, खुदा का नाम ले। तो फिर ये तय हुआ, मरियम साहबा बैठी, शहबाज शरीफ बैठे, घर के और लोग बैठे, मियाँ साहब बैठे, ये तय हुआ कि मियाँ साहब अभी कुछ अर्सा आप अपीयरेंसेस ना दें, मीडिया से बात ना करें, नुमाइंदों से मुलाकात ना करें, पार्टी लीडर्स से ना मिलें। आखिरी मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स के मुंह से जनरल बाजवा का नाम आपने कब सुना था? हाँ बिल्कुल सही है ये सवाल भी, और आपको याद होगा कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने जो है वो जब ये कहा कि जी मेरी तो मुलाकात ही नहीं हो रही, और फिर तबातुर से ये बातें होने लगी कि मियाँ साहब तो कुछ कर ही नहीं रहे, उनका रोल खत्म हो गया। तो चूंकि मीडिया में इतना ज्यादा डिस्कस होने लग गया, इतना शोर मचा के मियाँ साहब कहाँ हैं, तो अब मियाँ साहब को थोड़ा सा रोल देने की कहा कि ताकि उस तासुर को रद्द किया जाए, मियाँ साहब की फिर मुलाकातें शुरू कराई गई हैं। अगरचे अभी भी दिन में वो यही करते हैं कि सारा दिन डाक देखते हैं, उन खतूत के जवाब देते हैं जो उनको शिकवे भरे कि पार्टी से मेरा फलां से शिकवा है जी, मैं पुराना वर्कर हूँ और मुझे कोई एडजस्ट नहीं किया गया, उन खतूत के जवाब देते हैं। शाम को वो एक आध बंदे से मुलाकात कर लेते हैं, वीकेंड पे वो भाई से और बेटी से मुलाकात करके ज़रा चीज़ों को कर लेते हैं। अब ये आज जो मुलाकात कराई गई है, ये इसी तासुर को ज़ाइल कराने के लिए कराई गई है, ताकि पता लगे कि मियाँ साहब भाई इन हैं, मियाँ साहब रिटायर नहीं हो गए। अभी आपको पता है ना, 2-4 दिन पहले आपको इन तब नजर आएंगे जब मियाँ साहब जो है वो चाहे फिक्स्ड मैच ही खेल लें लेकिन इंटरव्यू देंगे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जब वो जाकर अब जाकर करें ना कोई जलसा करें, अवामी राब्ता मुहिम दें, किसी को इंटरव्यू दें, सवालात के जवाब बताएंगे। वो जो कह रहे हैं कि कनपट्टी पे बंदूक रख के हुकूमत थोपी गई, थोपसी गई, वो किया गया, वो क्यों किया गया, इतना ही कह देंगे या इतना ही कह देंगे जावेद लतीफ जो कुछ कह रहा है वो मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ। हाँ, मॉडल टाउन की बालकनी पे आपको हवा भर के किसने भेजा? जब आप मॉडल टाउन सेक्रेटरी डांट पे लाके हवा भर के नहीं, डांट पे लाके किसने, वो जो सेक्रेटेरिएट में आपका मास्क जो है वो नाक और होंठों के दरमियान मौजूद था, और आपके चेहरे के ऊपर यासो हसरत थी, आपकी चेहरे की शिकनें जो है वो गहरी हो गई थी, और कश्मीरी सेब की तरह आपके गाल तमतमा रहे थे, और फिर आप वहां से उठकर अचानक गायब हो गए, जाती उम्रा चले गए। हम लोग विक्ट्री स्पीच का इंतजार करते रह गए जिसके लिए बुलाया गया था, उसके बाद आप आ गए, और ये अवामी नुमाइंदे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो अवामी नुमाइंदे उस वक्त तक अभी भी लोग स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं, ख्वाजा आसिफ 99% रिजल्ट आ गए, कोई ARY की, जियो की, इनकी स्लाइड्स हम भी बैठ के उस पर ट्रांसमिशंस कर रहे थे, 99% पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक फलां जो है वो 1,46,000 कोई रेहाना इम्तियाज डार के थे, कोई 90,000 के, 99,000 ख्वाजा आसिफ के थे, कोई 50-60,000। आखिरी 1% में अवामी नुमाइंदा कैसे बने, तो वो सारा। और वैसे मैं आपको एक खबर आधी दे दूं, आधी खबर मैं आपको
आज ही रोक रहा हूँ किसी और वक्त के लिए। मियाँ साहब के साथ इस हद तक धोखा नहीं हुआ कि उनको वज़ीर आज़म बनाना ही नहीं था और उनको ये कहकर लाया गया कि वज़ीर आज़म बनाना है। मियाँ साहब की को 1.5-2 महीने पहले, इलेक्शन से 1.5-2 महीने पहले एक कॉल ट्रेस हुई थी जो वो अपने भाई के साथ कर रहे थे, गुस्ताखी, मियाँ शहबाज शरीफ के साथ गुस्ताखी ट्रेस हुई अब उसमें क्या था कंटेंट में, वो मैं अभी रोक रहा हूँ, क्या बात थी। एक गुस्ताखी ट्रेस हुई अब थी। चले, अब वो जो कॉल ट्रेस हुई थी उसके नतीजे में फिर फैसला हुआ कि इनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा सकता। तो ये है जनाब मंजरनामा। और मैं आखिर में ये बता दूं, दरमियान में लोग कहेंगे कि इट्स वेरी रूड कि मैं जनाब कुछ पी रहा हूं और असदुल्ला खान मैं साहब चाय पीता ही नहीं हूँ। ये कीमा खाते हैं, बनाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, वो आप वीडियो में देख चुके हैं। अवॉइड करते हैं ये चाय, कॉफ़ी और इस किस्म के तमाम चीज़ें जो हैं, वो ग्रीन टी भी नहीं पीते असदुल्ला खान साहब। तो ये जनाब इस वक्त मंजरनामा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रीलॉन्चिंग 2.0 3.0, मतलब वो आपको मुख्तलिफ फेजेस नज़र आते रहते हैं, लेकिन पुरानी चॉकलेट रैपर नया करने की जब कोशिश की जाती है, फिल वक्त नज़र यही आता है कि उस चॉकलेट को अभी तक कोई खरीदार नज़र नहीं आता। वो टेस्ट बड्स ने एक्सेप्ट करना छोड़ दी है। कुछ रेसिपी में तब्दीली करना होगी। नौजवान लोगों से जो इंटरेक्ट करना है उसका तरीक़ाकार ये नहीं है कि पठान बेवकूफ़ हैं, ओवरसीज़ जो है वो लाशें दफनाने आते हैं, यूथ जो है वो गुमराह है और सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग गद्दार हैं। जब तक ये तब्दील नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद बाकी मिलाकर को 1.5-2 लाख पाकिस्तानी बच जाते हैं। बाकी ये जितने हैं वो आपने गिनवा दिए, जो गद्दार भी हैं, बेवकूफ़ भी हैं, गुमराह भी हैं और लाशें दफनाने वाले भी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मुझे असदुल्ला खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।